अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा टी केक। पाउंड केक भी इसे कहते हैं। ज़बरदस्त सी इसकी रेसिपी है। आए आपके साथ इसकी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं टी केक की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले हम बटर मिल्क रेडी करेंगे। 1/4 कप मैंने यहाँ दूध लिया है रूम टेम्परेचर पर, और इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैं वाइट विनेगर ऐड करूँगी। और इसको अब हम रेस्ट देंगे जब तक हम इसका बाकी का मिक्सचर करते हैं रेडी। जी, तो यहाँ लिए हमने 3 एग वाइट्स, 3 अंडों की सफ़ेदियाँ ली हैं। अंडे जो थे वो रूम टेम्परेचर पर हमने लिए हैं, और इनको सबसे पहले हम बीट करना स्टार्ट करते हैं। आप इनको हैंड विस्कर की मदद से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे बीट करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए। जी, तो यहाँ एग वाइट्स अच्छी तरह से बीट हो गई हैं। ये इस तरह से बिल्कुल स्टिफ पीक होनी चाहिए कि अगर आप बाउल को उल्टा करें तो ये बिल्कुल भी ना गिरें। इस स्टेज पर अब हम इसको करते हैं साइड पर। यहाँ हमने लिए हैं 3 एग योक्स। एग वाइट को हम बीट कर चुके हैं। 3 एग योक्स लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर, और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल, और इसको अब हम बीट करना स्टार्ट करते हैं। जी, बीटिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, और बीटिंग करते हुए साथ साथ आप स्पैचुला की मदद से इस तरह साइड से जो एजेस पे लगा हुआ है वो भी उतारते जाएं ताकि अच्छी तरह से ये बीट हो जाए। और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से बीट करना है जब तक कि ये सारी शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। जी, तो अच्छी तरह से इसकी की हमने बीटिंग। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, और जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स मैं इसमें ऐड करूँगी येलो फूड कलर के। ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, जैसे इसके साथ कलर अच्छा सा आ जाएगा। और इसके साथ हम ऐड करेंगे इसके अंदर बटर मिल्क जो स्टार्ट में हमने रेडी किया था। अब अगेन थोड़ा सा इसमें हम बीट करेंगे इसको। जी, तो अब ऐड करेंगे इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, नमक, 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून हमने ऐड किया बेकिंग पाउडर, और इसके साथ हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिया 1 + 1/4 कप फ्लोर यानी कि मैदा, 1 से ही 1/4 कप। और इसको भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ही हम बीट करेंगे, ओवर बीटिंग नहीं करनी। पहले इसी तरह थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि ये डस्ट उड़े ना, और इसको थोड़ा सा बीट करते हैं। यहाँ हमने इसको मिक्स कर लिया। आपने इधर ओवर इसकी बीटिंग नहीं करनी, यहाँ जस्ट हमने इसमें अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स किए हैं मिक्स। अब लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे एग वाइट्स जो हमने स्टार्ट में बीट की थी, और अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर विस्कर यूज़ करेंगे या स्पैचुला यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह से जो इसके अंदर एयर आई है वो निकल जाएगी और सॉफ्ट स्पॉन्ज हमारा रेडी नहीं होगा। अब आप किसी भी विस्कर या स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से एग वाइट्स इसके अंदर मिक्स करें। इसी तरह एक ही साइड पे आपने क्लॉकवाइज इसको इस तरह घुमाना है। इसकी वजह से जो इसके अंदर एयर होती है वो इसके अंदर ही रहती है, और जो हमारा टी केक बनेगा बहुत ही सॉफ्ट सा बनेगा। जी, तो ये देखें माशाल्लाह बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसी स्टेज पर इसको हमें चाहिए, परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं मोल्ड के अंदर। जी, तो अब करते हैं इसको मोल्ड में शिफ्ट। यहाँ मैंने लिया है मोल्ड जिसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस भी कर दिया है। अंदर मैंने सिर्फ इसकी बेस पर बटर पेपर लगाया है। ये लार्ज साइज़ का मोल्ड है, इसकी ये रेसिपी है। अगर आपका मोल्ड छोटे साइज़ का है तो आप इससे 2 बना सकते हैं, या अगर अपने 1 बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर सकते हैं। इसके अंदर अब ये बैटर सारा शिफ्ट कर देंगे।
जी, आप जिस मोल्ड में बना रहे हैं कोशिश करें कि उसको आपने हाफ़ फिल करना है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसको ओवर फिल नहीं करना, क्योंकि ये राइस भी होगा, वरना जब हम इसे बेक करेंगे तो बैटर बाहर निकल आएगा। 2 से 3 बार इसे टैप करते हैं और इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़े से ब्लैक रेज़न्स। ऑप्शनल है, आप चाहें कुछ भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसे स्किप कर दें। इसके साथ मैं डालूँगी थोड़े से कटे हुए बादाम और साथ डालेंगे इस पर तकरीबन 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने लिया डेसिकेटेड कोकोनट। इसका भी बहुत ज़बरदस्त ऊपर फ्लेवर भी आता है और इसकी वजह से डेकोरेट भी ऊपर से बहुत अच्छा हो जाता है। और अब हम करते हैं इसको बेक पहले से प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तकरीबन हम इसे 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। आफ्टर 40 मिनट्स जो टी केक है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया। किसी भी टूथपिक या स्क्यूअर की मदद से आप इसे चेक कर सकते हैं, क्लीन आनी चाहिए। जैसे ही इसे ओवन से बाहर निकालेंगे इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे शुगर सिरप। 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने पाउडर शुगर ली है, जिसे मैंने 1 टेबलस्पून पानी के साथ मिक्स किया है। इसके साथ ब्रश के साथ अब हम कर देते हैं इसके ऊपर अप्लाई। इसकी वजह से जो फ्रूट केक है बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाएगा ऊपर से। इसे अप्लाई करके अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर, और फिर इसको डीमोल्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो अब करते हैं इसको डीमोल्ड। इसके सबसे पहले हम इस तरह साइड्स को मोल्ड से अलग कर लेते हैं नाइफ के साथ, ताकि इजीली ये डीमोल्ड हो जाए। और फिर इसको हम करेंगे ये इजीली, ये देखें बहुत ही इजीली ये बाहर निकल आएगा। और जो ये बटर पेपर है इसको हम उतार देते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट सा बना है, बहुत ही अच्छा सा बेक हो गया है। इसको अब हम एक ट्रे में निकालते हैं। जी तो ज़बरदस्त सा टी केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से इसके स्लाइसेस, बहुत ही ये सॉफ्ट सा बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी ये देखें माशाल्लाह इसके स्लाइसेस कितने सॉफ्ट से हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये टी केक बना है। इसको गेस्ट के लिए बनाएं, घर के लिए बनाएं। ये देखें माशाल्लाह इसकी सॉफ्टनेस, मज़ेदार सी इसकी ये रेसिपी है। इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।